सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष और अचूक उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार की समस्त कष्ट विपदाएं समाप्त होंगी। आप अगर दर दर की ठोकरें खाकर परेशान हो गए, पूरा परिवार किस्मत साथ नहीं दे रहा है, तो इस उपाय को जरूर करिएगा। कौन कौन कर सकता है इस उपाय को, ध्यान दीजिएगा। जिनके संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, जिनके घर में लगातार बाधाएं हैं, परिवार लगातार बीमार चल रहे हैं, जिनका खुद का भाग्य साथ नहीं दे रहा है और परिवार का भाग्य साथ नहीं दे रहा है, वो सभी लोग करें। जिनके घर में बिजनेस चल रहा है, बिजनेस में घाटा आ रहा है, परिवार में कलह और लड़ाई झगड़ा, एक उपाय समस्त बाधाओं का निवारण, एक उपाय समस्त बाधाओं का निवारण। आप समझ लीजिए। अब यहाँ पर एक चीज और कहेंगे कि जब आप इस उपाय को करिए तो सच्ची श्रद्धा और सब्र के साथ, क्योंकि साईं का दो मूल मंत्र जरूर याद रखिएगा, श्रद्धा और सबरी। श्रद्धा है और सब्र है तो कोई भी उपाय का 100% परिणाम मिलता है, क्योंकि कहा गया है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी आपकी भावना होगी वैसे ही आपको चीज़ें, प्रभु आपको दिखेंगे, उनका आभाव, उनका प्रभाव, उनकी आपके जीवन में सब कुछ वैसा ही दिखता है जैसी आपकी भावना होती है। तो इस भावना के साथ कि प्रभु आपका कल्याण करेंगे, आपको इस उपाय को करना है। क्या क्या लेना है पहले ध्यान दीजिएगा, और किस दिन करना है ये भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले क्या लेना है, 1 लोटा जल, शुद्ध जल लीजिए, नहा धो लीजिए स्वच्छता के साथ। 1 लोटा जल लीजिए। पीला सरसों, हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, मस्टर्ड सीड, पीला येलो कलर का आपको लेना है। कितना लेना है मैं ये भी बता रहा हूँ, 25 ग्राम। और इस उपाय को कब करना है, शनिवार या मंगलवार, इन दोनों दिनों में से कोई एक दिन आप चूज कर लीजिए, शनिवार को या मंगलवार को। पीला सरसों 25 ग्राम, 7 शनिवार या 7 मंगलवार, 7 मतलब थर्सडे या 7 ट्यूसडे आपको करना है। तो 25 ग्राम हर शनिवार या हर मंगलवार को आपको ये सरसों लेना है। आपको सरसों के तेल का दीपक लेना है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शनिवार मंगलवार को सरसों के तेल का दीपक जलाने से आपके घर का दुर्भाग्य समाप्त होता है, आपके कष्ट समाप्त होते हैं, आपके घर के समस्त विघ्न बाधाएं समाप्त होती हैं। तो सरसों का तेल आपको लेना है, दीपक सरसों के तेल का, इसको ले लेना है। एक धूप बत्ती, अगरबत्ती जो आपके पास अवेलेबल हो वो ले लीजिए। और कुछ पुष्प लेना है। साईं बाबा के सम्मुख आपको बैठना है, पीले आसन पर साईं बाबा को स्थापित करके पुष्प साईं बाबा के श्री चरणों में अर्पित करिए, धूप बत्ती जला दीजिए और सरसों का तेल का दीपक जलाइएगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें विशेष ध्यान रखिएगा, ब्लॉग में अभी आगे मैं बताऊँगा क्या क्या पूजा करना है, कैसे। तो ये करने के बाद आपको करना क्या है, साईं बाबा का कष्ट निवारण मंत्र आपको पढ़ना है घर में। पीपल के नीचे भी जाना है। अभी मैं पूजा लंबा है, आप ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा, क्योंकि आप हटिएगा नहीं, स्किप करेंगे तो क्या होता है कि आप एक एक पॉइंट भूल जाते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। पहले तो आपको साईं बाबा का कष्ट निवारण मंत्र पढ़ना है। सबसे पहले साईं बाबा का एक जयकारा लगा लीजिए मन में ही, सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। उसके बाद आप बोलेंगे, कष्टों की काली छाया है, जीवन में घोर उदासी छाई है, संकट को टालो साईं दुहाई है, तेरे सिवा ना कोई सहाई है, मेरे मन में तेरी मूरत समाई है, हर क्षण महिमा गाई है, घर में मेरे कष्टों की आधी आई है, आपने क्यों मेरी सुध भुलाई है, तुम भोलेनाथ हो दया निधान हो, तुम हनुमान हो महाबलवान हो, तुम ही राम हो तुम ही श्याम हो, सारे जगत में तुम सबसे महान हो, तुम ही महाकाली तुम ही शारदे, करता हूँ प्रार्थना भव तार दे। या आपको हमने कुछ लाइन सुनाई है। और कष्ट निवारण के लिए मैं आपको बता दूं, कुछ किताबें इस प्रकार की आती हैं जो कष्ट निवारण मंत्र की, तो वो मार्केट में देख लीजिए कितनी पतली होती है, आप चाहें तो उसको ले सकते हैं, तो वो आप ले लीजिए। या किसी किताब में कष्ट निवारण मंत्र आपको मिल जाए तो वो आप ले लीजिए। इसको आपको सब कुछ करके इसको आराम से आपको पढ़ लेना है घर में। लोटे का जल आपने लिया है, पूरे घर में छिड़क लीजिए और
उसके बाद धूप बत्ती और यह जो दीप जलाया सरसों के तेल का, इसको आप पूरे घर में दिखा के साईं बाबा के सम्मुख स्थापित कर दीजिए। अब ये पूजा हो गया आपका, चाहे सुबह करिए चाहे शाम को, लेकिन सूर्य अस्त के बाद, अभी यह पूजा के अंतर्गत ही पूजा है। क्या? पीपल वृक्ष के नीचे जाना है आपको, एक सरसों का तेल का दीपक लेना है, उसके बाद आपको पीला सरसों ही लेना है, जो साईं बाबा के सम्मुख आपने रखा था वही पीला सरसों आपको लेके जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक धूप बत्ती ले लेना है, एक लोटा जल, इतना लेकर के किसी पीपल वृक्ष के नीचे जाना है सूर्य अस्त के बाद। मतलब सूर्य अगर मान लीजिए 6 बजे अस्त हो जा रहा है, 7 बजे, तो आप 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक, 10 बजे तक जा सकते हैं। 12 बजे रात के बाद नहीं जाना चाहिए, तो 11 बजे तक भी आप पूजा कर सकते हैं। सूर्य अस्त के बाद पीपल वृक्ष के नीचे जाना है। आपको करना क्या है, सबसे पहले एक मंत्र का जाप करना है, शनि भगवान का, एक विष्णु भगवान का। कौन सा मंत्र है शनि भगवान का? ओम सन शनश्चराय नमः, ओम सन शनश्चराय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। और उसके बाद आपको भगवान विष्णु का एक मंत्र का जाप करना है, 11-11 बार जाप करना है, ये भी ध्यान दीजिएगा, 11-21 जितना कर सकें। तो विष्णु भगवान का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करिएगा और उसके बाद क्या करिएगा, उसी वहीं पर आप जो है धूप जला करके अगर आरती करिएगा पीपल वृक्ष का, और उसके बाद सरसों के तेल का जो है दीप जला दीजिएगा, उससे आरती कर लीजिएगा। अब आपको करना क्या है, जो पीला सरसों आपने लिया है को चुटकी में लीजिएगा कि 7 बार आप 7 चुटकी में वो हो जाए। तो क्लॉक वाइज अपने सर पे घुमा करके 7 बार उसी पीपल वृक्ष के जड़ में डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपके ऊपर जो ग्रह बाधाएं हैं, शनि का ग्रह, या जो कुंडली में बिलीव करते हैं जिनका शनि ग्रह बहुत खराब चल रहा है, जिनके वजह से उनके शनि की ढैया 7.5 जो ज्योतिषी लोग बताते हैं, पंडित लोग, वो सब समाप्त होगा। अगर शनि आपकी कुंडली में गलत जगह बैठा तो उसका भी परिणाम अच्छा आएगा इस उपाय को करने से। उसके बाद आपके घर में अगर आपका परिवार एकदम कलह की स्थिति आपसे चल रही है, आपसे लड़ाई झगड़े का माहौल चल रहा है, आपके शत्रु ज़्यादा हो गए हैं, तो शत्रुओं का भी यह निवारण करता है, समस्त कष्ट का यह निवारण करेगा। 7 बार यह सरसों वहाँ पे पीपल की जड़ में डाल दीजिए और 1 लोटा जो जल लिया है उसको अर्पित करके 7 बार परिक्रमा करके और उसके बाद प्रणाम करके आप चले आएंगे। यही उपाय आपको 7 शनिवार या 7 मंगलवार करना है। और उसके बाद आप देखिएगा क्या करना है आपको, उसके बाद आकर के उसी दिन कुछ गरीबों को आप चाहें या किसी जानवर को आप कोशिश करिए, अगर गरीब नहीं मिलते तो जानवर को इस दिन शाम को या सुबह आप जो है निवाला दे दें, मतलब भोजन दे दें। बहुत सारे ऐसे साईं परिवार हैं जो विदेशों में रह रहे हैं, जिनके पास वहाँ काऊ है नहीं, गाय है नहीं कि वो भोजन दे। वो क्या करें, वह क्या करें कि कुछ पैसा निकाल कर रख लें, जो गरीब हो उसको ओम साई राम मन में बोलते हुए उसको दान कर दें। इससे क्या होता है, आपके घर पे जो भी 7.5 चल रही है, आपके घर में जो वास्तु दोष है वह समाप्त होता है। और जब भी घर में पूजा पाठ जलाएं करें तो एक काम जरूर करिएगा कि वह जो दीप है पूरे घर में जो है दिखा दीजिएगा और उसके बाद धूप बत्ती दिखा दीजिएगा। इससे क्या होती है, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और आपके घर का वास्तु दोष समाप्त होता है। तो यह उपाय करिएगा और फिर देखिएगा। यहाँ पर एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, जिन परिवारों में ज़बरदस्त बाधाएं आ रही हैं, परिवार निरंतर मतलब डिमोशन कर रहा है, उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, वो हमेशा बाधा में चल रहे हैं, ऐसे परिवार क्या करें, ऐसे परिवार क्या करें कि हवन के लिए, यज्ञ याजन के लिए जरूर संपर्क करें इंस्टाग्राम पर। इसीलिए बार बार हम कहते हैं कोई भी कष्ट हो, कोई भी दिक्कत हो तो इंस्टाग्राम पर जरूर संपर्क करें। हमारे लायक जो है हम निरंतर आपके लिए करते रहेंगे। और एक चीज़ बता दें, आज ही का न्यूज़ है, आज ही मुझे छत्तीसगढ़ से साहू फैमिली ने फ़ोन किया। मैं नाम तो नहीं बोलूँगा, किसी की प्राइवेसी हम नहीं भंग करेंगे। उन्होंने मुझे बताया उनके लिए मैंने हवन किया था, उनके बच्चे की जाब हुई और उन्हीं के परिवार में 2 हवन मैंने किया था, उनके बच्चा नहीं हो रहा था।
आज संतान की प्राप्ति हुई। तो उनके एक भाई को बच्चा नहीं हो रहा था, उनके परिवार का मतलब उनको बच्चा हुआ। उन्हीं के परिवार में एक बच्चे की जो बड़े बच्चे थे उनकी जॉब हुई। तो देखिए परिवार में ही दो दो चीज़ें दो दो लोगों का हुआ और बाबा की कृपा एक साथ बन रही है। तो होता क्या है कि जब आप श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ कोई चीज़ करते हैं तो निश्चित बाबा कबूल करते हैं और रहमत की नज़र होती है। तो इसी प्रकार से आप सभी लोगों के साथ जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें अपना आशीर्वाद, चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इसी भावना के साथ ओम साईं राम।